ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज रखा है। ईरान के रहबरे इनकलाबी आयतुल्लाह खामनाई ने टेलीविजन पर नश्र होने वाली तकरीर की इब्तिदा में ईरान पर सहूनी हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग के फौरन बाद ही ईरान के नौजवानों के हाथों साइंस और स्पोर्ट्स के मैदान में बड़ी कामयाबियों की जानिब इशारा किया है। और इस बीच अली खामनेई ने साफ साफ और खुले अल्फाज में अमेरिका को दरअसल तंबीह की है। और यहां पर अली खामनेई ने साफ अल्फाज में कहा है कि अमेरिका ईरान को नसीहत न करे। अमेरिका की जो बातें हैं वो दरअसल ईरान उस पर अमल करने वाला नहीं है, क्योंकि जो बातें अमेरिका कह रहा है न्यूक्लियर साइट्स को लेकर, एटमी हथियार को लेकर, ऐसा ईरान के पास कुछ नहीं है। और अगर ईरान के पास हथियार हैं तो वो खुद उसकी हिफाजत को लेकर दरअसल एक तरह से है। और अगर इस तरह के हथियार ईरान के पास मौजूद है तो आसपास के जो मुल्क हैं या दुश्मन ममालिक से बचने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। दरअसल 12 रोजा जंग के बाद जो हालिया दिनों इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई है, इसके चंद ही हफ्तों के अंदर साइंसी ओलंपियाड में 40 से ज्यादा मेडल हासिल हुए और स्पोर्ट्स के मैदान में ईरानी खिलाड़ियों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और इस मौके पर आप देखिए कि ईरान के सदर ने एक बार फिर जिक्र किया और उन्होंने अमेरिका को एक तरह से आड़े हाथों लिया है। और उन्होंने कहा है कि एटमी हथियार को लेकर या ईरान को किस तरह से रहना है या ईरान को कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल नहीं करने हैं, इस बात का दर्स अमेरिका को नहीं देना चाहिए। क्योंकि ईरान इस चीज को खुद ब खुद एक तरह से जानता है। ईरान इस बात को लेकर एक तरह से पहले से ही आगाह है कि उसे कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं और कौन से हथियार एक तरह से इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को आईना दिखाया है और यह कहा है कि ईरान को अमेरिका को दर्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान बहुत अच्छे से समझ रहा है कि क्या चीज उसके लिए फायदेमंद है और क्या चीज उसके लिए नुकसानदेह है। तो एक बार फिर से ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। जिस तरह से पिछले दिनों खासतौर से आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ मुलाकात की थी और उनसे बातचीत की थी, जिस पर अब ईरान का दरअसल ये बयान सामने आया है। और ईरान बिल्कुल इस मुलाकात से सहमत नहीं है। ईरान अमेरिका के साथ बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में हालात खराब है, गजा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई। तो कहीं ना कहीं इसी तनाजुर में अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं, इनके जो लीडरान हैं, इनसे मुलाकात की है। इनसे दुनिया के मौजूदा हालात, खासतौर से मशरिक़ वुस्ता के जो मौजूदा हालात हैं, इस पर चर्चा की है, बातचीत की है। लेकिन ईरान ने इस बीच इस मुलाकात को लेकर एक तरह से सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक तरह से अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ एक तरह से कभी खड़ा नहीं रह सकता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अमेरिका बार बार ईरान के हथियारों को लेकर, असलहों को लेकर और इसके अलावा जो एटमी हथियार हैं उन्हें लेकर पाबंदी लगाता रहता है, अब ईरान के सामने अमेरिका की दरअसल एक भी चलने वाली नहीं है। और आपको बताते चलें कि इस तरह का बयान ईरान के रहबरे आला खामनेई की तरफ से इससे पहले भी आता रहा है। और ईरान हमेशा से कभी भी जो सुपर पावर है दुनिया के, चाहे अमेरिका की बात की जाए या इजराइल की बात की जाए, ऐसी ताकतों के सामने कभी झुका नहीं है। और एक बार फिर से ईरान ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की कोई भी सुपर पावर या कोई भी ताकत हो, वो उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान बार बार इस बात को भी कह चुका है कि उसका जो एटमी मिशन है या उसके जो एटमी हथियार हैं, पहले तो ईरान यह कह रहा है कि वो किसी
तकरीबी कार्रवाई के लिए इस तरह के हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि वो अपनी हिफाजत के लिए ही इस तरह के हथियार एक तरह से बना रहा है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में कई ममालिक से और ख़ासतौर से इजराइल से उसे बहुत बड़ा एक तरह से ख़तरा है। इसके अलावा अमेरिका से भी जिस तरह का तनाव ईरान के साथ रहता है, अमेरिका से भी ईरान को एक बड़ा ख़तरा रहता है, और इसी वजह से अपनी हिफाजत को लेकर वो इस तरह के हथियार एक तरह से तैयार कर रहा है और बना रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से ईरान ने चेताया है कि अमेरिका को सबक देने या अमेरिका को दर्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान ये बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझता है, ये जानता है कि क्या कुछ उसके लिए बेहतर है और क्या कुछ उसके लिए अच्छा है, कहां उसका नुकसान है और कहां पर उसका फायदा है। तो एक बार फिर से रहबरे इन्क़िलाब इस्लामी ने फरमाया कि जंग के बाद दुश्मनों ने अपने कारिंदों से कहा है कि तुम हमारे हमलों और माहौल फराहम करने के बावजूद कुछ ना कर सके। तो इन गद्दार अनासिर ने कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन अवाम ने साथ नहीं दिया। और इसी तरह से इन्क़िलाब इस्लामी ने जोर देकर फरमाया कि ईरान में इत्तेहाद और यकजहती को जरा बराबर ठेस न पहुंची है और न पहुंचेगी। इजराइल के साथ इस तरह की जंग हुई, इस तरह का माहौल बना, लेकिन ईरान में जो आपसी इत्तेहाद और भाईचारा है उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका से साफ साफ और दो टूक अल्फाज में कहा है कि अमेरिका को सबक देने और दर्स देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने यूरेनियम की अफजूदगी के मौजू को अपने खिताब का दूसरा हिस्सा करार दिया और फरमाया कि अफजूदगी का लफ्ज़ जो मुसलसल दोहराया जा रहा है वो एक लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन यह मौजू एक किताब जितना फैला हुआ है। और उन्होंने दरअसल यूरेनियम को लेकर भी कहा कि ये तमाम जो कार्रवाई ईरान कर रहा है ये अपनी हिफाजत और अपनी सिक्योरिटी को लेकर कर रहा है, और ईरान अपना भला और बुरा बहुत अच्छे से समझता है। इस वजह से अमेरिका को दर्स देने ये सबक देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईरान को क्या करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ईरान बखूबी जानता है और वो भी आगे भी करता रहेगा। कोई भी सुपर पावर और कोई भी ताकत अगर ये चाहे कि ईरान को दबा ले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए ईरान तैयार है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर से कहा कि अब ईरान पहले जैसा नहीं है, बल्कि पहले के मुकाबले में अब ईरान और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, ईरान और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और ईरान अब किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान अमेरिका के साथ बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में हालात ख़राब है, गज़ा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई, तो कहीं ना कहीं इसी तनाजुर में अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं, इनके जो लीडरान हैं, इनसे मुलाकात की है। इनसे दुनिया के मौजूदा हालात, ख़ासतौर से मशरिक़ वुस्ता के जो मौजूदा हालात हैं, इस पर चर्चा की है, बातचीत की है। लेकिन ईरान ने इस बीच इस मुलाकात को लेकर एक तरह से सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक तरह से अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ एक तरह से कभी खड़ा नहीं रह सकता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अमेरिका बार बार ईरान के हथियारों को लेकर, असलहों को लेकर और इसके अलावा जो एटमी हथियार हैं उन्हें लेकर पाबंदी लगाता रहता है, अब ईरान के सामने अमेरिका की दरअसल एक भी चलने वाली नहीं है। और आपको बताते चलें कि इस तरह का बयान ईरान के रहबरे आला खामनई की तरफ से इससे पहले भी आता रहा है। और ईरान हमेशा से कभी भी जो सुपर पावर है दुनिया की, चाहे अमेरिका की बात की जाए या इजराइल की बात की जाए, ऐसी ताकतों के सामने कभी झुका नहीं है। और एक बार फिर से ईरान ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की कोई भी सुपर पावर या कोई भी ताकत हो, वो उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान बार बार इस बात को भी कह चुका है कि उसका जो एटमी मिशन है या उसके जो एटमी हथियार हैं, पहले तो ईरान ये कह रहा है कि वो किसी
तकरीबी कार्रवाई के लिए इस तरह के हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि वो अपनी हिफाजत के लिए ही इस तरह के हथियार एक तरह से बना रहा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कई ममालिक से और ख़ासतौर से इजराइल से उसे बहुत बड़ा एक तरह से ख़तरा है। इसके अलावा अमेरिका से भी जिस तरह का तनाव ईरान के साथ रहता है, अमेरिका से भी ईरान को एक बड़ा ख़तरा रहता है, और इसी वजह से अपनी हिफाजत को लेकर वो इस तरह के हथियार एक तरह से तैयार कर रहा है और बना रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से ईरान ने चेताया है कि अमेरिका को सबक देने या अमेरिका को दर्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान ये बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझता है, ये जानता है कि क्या कुछ उसके लिए बेहतर है और क्या कुछ उसके लिए अच्छा है, कहाँ उसका नुकसान है और कहाँ पर उसका फ़ायदा है। तो एक बार फिर से रहबरे इन्क़िलाब इस्लामी ने फरमाया कि जंग के बाद दुश्मनों ने अपने कारिंदों से कहा है कि तुम हमारे हमलों और माहौल फराहम करने के बावजूद कुछ ना कर सके। तो इन गद्दार अनासिर ने कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन अवाम ने साथ नहीं दिया। और इसी तरह से इन्क़िलाब इस्लामी ने जोर देकर फरमाया कि ईरान में इत्तेहाद और यकजहती को ज़रा बराबर ठेस न पहुंची है और न पहुंचेगी। इजराइल के साथ इस तरह की जंग हुई, इस तरह का माहौल बना, लेकिन ईरान में जो आपसी इत्तेहाद और भाईचारा है उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका से साफ साफ और दो टूक अल्फाज में कहा है कि अमेरिका को सबक देने और दर्स देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने यूरेनियम की अफजूदगी के मौजू को अपने खिताब का दूसरा हिस्सा करार दिया और फरमाया कि अफजूदगी का लफ्ज़ जो मुसलसल दोहराया जा रहा है वो एक लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन यह मौजू एक किताब जितना फैला हुआ है। और उन्होंने दरअसल यूरेनियम को लेकर भी कहा कि ये तमाम जो कार्रवाई ईरान कर रहा है ये अपनी हिफाजत और अपनी सिक्योरिटी को लेकर कर रहा है, और ईरान अपना भला और बुरा बहुत अच्छे से समझता है। इस वजह से अमेरिका को दर्स देने, ये सबक देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईरान को क्या करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ईरान बखूबी जानता है और वो भी आगे भी करता रहेगा। कोई भी सुपर पावर और कोई भी ताकत अगर ये चाहे कि ईरान को दबा ले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए ईरान तैयार है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर से कहा कि अब ईरान पहले जैसा नहीं है, बल्कि पहले के मुकाबले में अब ईरान और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, ईरान और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और ईरान अब किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।